कले तिल लेते सिया पी कीरत तिल लेते सिया पी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अरुषारद बरन पवन सुत कीरति आरत श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही आरत श्री गावत संतत शंभु भवानी गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काव्य कुसुम बिगड़न के ही आरत श्री रामायण कलमल हरण विषय रस पीकी कलमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोती जुबती सुभग सिंगार मोती जुबती दलन रोग भव मूर्य में तात मात सब विधि तुलसी आरत श्री रामायण जी की कीरति करे तिल लेते सिया पी कीरत करे तिल लेते सिया पी आरती श्री रामायण जी की जय हो कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरिः ओं महायज्ञेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओं अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
सेवंत काम कुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जाति कर बिलद साधे पुष्पै बिल्वा प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तः ग्रहणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो रामचंद्र जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, चतुर्देव भगवान की, सन्यासी बाबा की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। राम श्री सीताराम राम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्द्रसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो अतुलितबलधामं हेमशैलावदेवं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जने जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुपदनखमनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए तिनके
पद वंदन किए ना सहे वे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुदाय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुआसन ब्राजिए तेज पुंज कबीर। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहार। आइए अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से सर्वप्रथम भगवान के नाम का आश्रय लें। श्री राम चंद्र कृपाल हरण भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपाल नव
महाराज के चरणों में विराजमान हो। निश्चित ही कलिकाल में हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो हनुमान जी के चरणों में सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करता है, हनुमान जी पूरी करते हैं। आप सभी लोग बड़े भाव से हनुमान जी के चरणों में अपनी अपनी अरदास लगाते हुए कहें, सीताराम हनुमान 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 सीताराम 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 हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम रामचंद्र भगवान की सपरिकर श्री रामचरितमानस जू की अनंत बलवंत श्री बालाजी सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री मलुकपीठ बिहारी बिहारी जू सरकार की सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की श्री बागेश्वर धाम की सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की दुर्गा मैया की श्री वृंदावन धाम की गंगा मैया की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दयामय अनंत कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की व अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की अतिशय अनुकंपा कृपा से मनुष्य जन्म लेने का सर्वोत्कृष्ट लाभ भगवान की कथा श्री रामचरितमानस के माध्यम से हमको और आपको सुलभ हो रही है। निश्चित ही हम आप भाग्यशाली हैं। आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम साक्षात राघवेंद्र सरकार का वाङ्मय स्वरूप सपरिकर श्री रामचरितमानस जी को हम प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा जहां पर कही जाए वहां पर किसी भी देवी देवता का आवाहन करना नहीं पड़ता, स्वतः ही आते हैं। ऐसा कहते हैं जहां भगवान की कथा हो वहां पर 68 करोड़ तीर्थ और 33 कोटि देवता और भगवान के प्राण प्यारे सब संत महापुरुष सूक्ष्म रूप से कथा सुनने आते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी को व्यासाम वरीश सुख सोनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहम परम भागवता नमामि। ऐसे भगवान के प्राण प्यारे संत जन सब सूक्ष्म रूप से कथा सुनने को आते हैं। हम सभी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। आप सभी के हृदय में अपने आराध्य प्रभु सीताराम जी का दर्शन करते हुए
गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति से, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में अपने आराध्य का दर्शन करते भये सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। निश्चित ही हम आप भाग्यशाली हैं जो दिव्य धाम श्री बालाजी सरकार के श्री चरणों में बैठ कर के भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते ही हैं। ऐसे पूज्य श्री अशोकाचार्य जी महाराज व संतों के परम लाडले हमारे पूज्य बागेश्वर महाराज जी के बड़े प्रिय स्वामी श्री यशवर्धनाचार्य जी महाराज, आपको हनुमान जी महाराज ने निमित्त बनाया और इतने सब लोगों को भगवान श्री राम के उदात्त चरित्र को सुनने का सुअवसर मिलने जा रहा है। कराने वाले सब भगवान होते हैं और निश्चित ही यहाँ आकर जब हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो वही अनुभूति होती है कि श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार के मंदिर प्रांगण में बैठे हैं। वही आनंद मिलता है जो बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन करने से मिलता है। वही अनुभव प्राप्त होता है जो सालासर हनुमान जी के दर्शन करने से आनंद प्राप्त होता है। ऐसा लगता ही नहीं हम अन्यत्र कहीं आए हैं। हमको तो यही लगता मेहंदीपुर में मेहंदीपुर बालाजी सरकार के ही दर्शन कर रहे हैं। साक्षात उसी स्वरूप में यहाँ पर बालाजी सरकार विराजमान हैं। और हमको लगता कि भारतवर्ष में एक स्थान यही ऐसा है जहां पर किसी भी देवी देवता को नहीं छोड़ा गया, सबकी स्थापना है। आप पूरे मंदिर परिसर में जाकर देखेंगे तो कोई ये नहीं बता सकता कि आपके यहाँ अमुक देवता विराजमान नहीं है। प्रत्येक देवी देवता को यहाँ विराजमान कर रखा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर दर्शन करने से चारों धामों के दर्शन हो जाते हैं और सभी संत महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए ऐसे दिव्याति दिव्य धाम श्री बालाजी सरकार के चरणों में बैठ करके हम आप भगवान की कथा सुनेंगे। निश्चित ही भगवान की कथा केवल अपने सुकृत मात्र से नहीं मिलती। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ परिश्रम करके प्राप्त किए जा सकते हैं, पर भगवान की कथा ऐसी है जो केवल परिश्रम से नहीं मिलती। भगवान की कथा के लिए भागवत जी में तो लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहृत कृतमोहमदान्तकारा संविधाय हित दो दयते विवेकः। एक नहीं जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर भगवान की कथा सुनने को मिलती है। सामान्य बात नहीं है। आप लोग सोचें कि कथा तो हजारों जगह पर चल रही है, पर करोड़ों लोग भारत में रह रहे हैं, क्या सबको कथा सुनने को मिल रही है? जिनके ऊपर भगवान की अति कृपा हो, जब अपने पूर्वजों का और गुरुजनों का आशीर्वाद हो, तब कथा मिलती है।
जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव से अंकित कर रहे हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत राम कृपा बिन आव न जाई। तो बिना भगवान की कृपा के कथा श्रवण करने का मन नहीं बनता, मन ही नहीं लगेगा। अगर आपको कथा में बैठने को मिल रहा है और कथा में मन लग रहा है तो निश्चित ही भगवान की कृपा है। आप सब भाग्यशाली हैं। आज प्रथम दिवस आप हमने भगवान की कथा से पूर्व भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं ये कलश यात्रा नहीं है, ये क्लेशों की यात्रा है। जो भगवान के कलश यात्रा में चलता है उसके सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। और रामचरितमानस कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबके मध्य में विराजमान है, उसी प्रकार रामचरितमानस के माध्यम से साक्षात राघवेंद्र सरकार हम सबके मध्य में विराजमान है। और ऐसा लिखा है, ग्रंथ को जब अपने मस्तक पर रखकर व्यक्ति चलता है तो एक एक पग पर हजारों अश्वमेघों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो भी शोभा यात्रा में पोथी जी के पीछे पीछे चलता है उसको करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। और ऐसा भी लिखा है कि वैसे तो कथा में जो सब बैठे हैं वो निश्चित ही भक्त ही हैं, पर मान लो धोखे से उनके पुरखा नरक आदि में चले गए हों और जब उनके कोई परिवार का भक्ति के मार्ग पर चलता है, यात्रा में भगवान के पीछे पीछे चलता है, तब उन नरक आदि में पड़े हुए पुरखे भी दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, जय हो जय हो। आज मेरे परिवार का, मेरे कुल का कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है, अब निश्चित ही हमारा उद्धार हो जाएगा। और खूब आशीर्वाद देते हैं पितृदेवता। तो जितने लोग भी मानस जी के पीछे पीछे यात्रा में चले हैं, सबके पुरखा, सबके पूर्वज आज खूब प्रसन्न होंगे, खूब भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे होंगे। भगवान की कथा किस स्थान पर हो, जहां ये विचार आया है तो बताया गया, धर्म क्षेत्रे तीर्थ क्षेत्रे, धार्मिक स्थल हो, तीर्थ क्षेत्र हो तो अनंत गुणा फल मिलता है। ये तो इतना पवित्र स्थान है जहां हनुमान जी महाराज विराजमान और कोई ना कोई संत महापुरुषों द्वारा यहाँ भगवान की कथा होती ही रहती। एक बार देवादिदेव महादेव भोले बाबा नंदी पर बैठ कर के जा रहे थे, पार्वती जी साथ में थी। एक निर्जन स्थल दिखाई पड़ा जहां एकदम सुनसान था। नंदी से कूद कर भोले बाबा ने प्रणाम किया। आखिर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना कोई मंदिर है, ना कोई देवालय है, फिर इस स्थान की क्या विशेषता है जो देवादिदेव महादेव प्रणाम कर रहे हैं।
आखिर यात्रा थोड़ा और आगे बढ़ी, पुनः वैसे ही निर्जल स्थान दोबारा दिखाई पड़ा। इस बार भी नंदी से कूद करके लेट करके भोले बाबा ने प्रणाम किया। आखिर अब की बार तो पार्वती जी ने पूछ ही लिया, स्वामी जहां आपने प्रथम बार प्रणाम किया ना वहां कोई मंदिर देवालय, जहां द्वितीय बार प्रणाम किया ना वहां कोई मंदिर देवालय, आखिर क्या बात है, उस स्थान की क्या विशेषता है। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी जहां हमने पहले प्रणाम किया था वहां आज से 10,000 वर्ष पहले कोई महात्मा आए थे और भगवान की कथा कही थी, और जहां हमने दूसरी बार प्रणाम किया यहाँ 10,000 वर्ष बाद कोई आएगा जो भगवान की कथा कहेगा। कहने का मतलब यही है कि जहां भगवान की कथा हो वो स्थल इतना प्रणम्य हो जाता है कि देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ भी प्रणाम करते हैं। पर यहाँ तो संपूर्ण देवी देवता विराजमान हैं और भगवान की कथा हमेशा होती रहती, तो ये स्थल तो बहुत ही प्रणम्य है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर कथा सुनने को मिले तो उसका अनंत गुना फल होता है। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करो तो उसकी महिमा बताई जाती, क्योंकि जब तक किसी की महिमा समझ में ना आए तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता। अब मान लो आप सब कथा सुनने को बैठे हो, कोई उच्च पद पर बैठा हुआ डीएम या मुख्यमंत्री या कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आए और आकर आप सबके बीच में बैठ जाए, उसको कोई पहचानता नहीं है, तो जैसे सब आके बैठ के कथा सुन रहे वो भी बैठेगा सुनेगा। पर जैसे ही लोग उसको पहचान जाएंगे कि अरे भैया ये अमुक पद पर बैठे हुए व्यक्ति वो हैं, फिर उसको 4 लोग घेर लेंगे, फिर उसकी वैसी खातेदारी होगी। तो जब तक उसके विषय में नहीं जानते थे तो सबकी तरह वो सामान्य था, जैसे ही उसके विषय में जान गए तो उसके प्रति अधिक प्रेम हो गया, उसको 4 लोग उस प्रकार से खातिरदारी करने लगे। तो जब तक पहचान ना हो तब तक प्रेम नहीं होता। इसलिए प्रत्येक चाहे ग्रंथ हो चाहे कोई भी कार्य हो, उसके श्रवण कराने से पूर्व उसका महात्म्य श्रवण कराया जाता है। रामचरित्र की यही विशेषता है कि कर्म बंधन विमुच्यते। जो भगवान श्री राम के उदात्त चरित्र को प्रेम से स्वीकार करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य साकेत का अधिकारी हो जाता है। इसलिए भैया भगवान ने मौका दिया है तो समय निकाल करके, ज्यादा समय नहीं, 3 साढ़े 3 घंटे का समय निकालना है, जरूर भगवान की कथा को आप सब सुने। अनंत महिमा है भगवान की कथा की। वैसे अगर सोचो तो कभी समय मिलने वाला है नहीं, आज ये काम तो कल दूसरा काम। जीवन में कभी कार्य समाप्त नहीं होने और जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान अगर मौका दे रहे हैं तो कथा जरूर सुननी चाहिए। आज से 9 दिन तक हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत मरना सिखाता है तो रामचरित जीना सिखाता है। भाई के प्रति क्या मर्यादा हो, माँ के प्रति कैसा व्यवहार हो, गुरुजनों का कैसा सत्कार करना है, जीवन जीने की शैली श्री रामचरितमानस सिखाती है। और इस संसार की प्रत्येक समस्या का समाधान रामचरितमानस में है। रामचरितमानस किसने लिखा? तब बताया कि ब्रह्मा जी के ही अवतार महर्षि वाल्मीकि जी की बड़ी सुंदर कथा आती है कि महर्षि वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर डाकू थे बचपन से ही। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण कुल में अगर जन्म हुआ तो भक्त ही हो, संगत जैसी मिल जाए वैसा जीवन पर प्रभाव पड़ता है। डाकुओं का संग मिला तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी महर्षि वाल्मीकि जी
बड़ी बड़ी डकैती डालते। एक बार सप्तऋषि जा रहे थे, उसमें नारद जी भी थे। जैसे ही सप्तऋषियों को देखा तो रत्नाकर डाकू ने कहा, लूट लो इन बाबाओं को, जो भी हो छीन लो। संत घबराए। आखिर ऋषियों ने कहा, भैया हमको मारते क्यों हो, जो चाहिए सो ले लो। उसी में नारद जी थे। नारद जी ने सोचा, निश्चित ही हमारा कार्य है मार्गदर्शन करना, तो मार्गदर्शन करना चाहिए। और रत्नाकर से बात की नारद जी ने। देखिए, पहली बात तो नारद जी सबको मिलते नहीं, और जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको फिर भगवान मिलते हैं। नारद जी ने समझाया कि अरे रत्नाकर, इस प्रकार से चोरी डकैती करने से तुम्हें क्या मिलेगा पता है? बुरे कार्य का फल बुरा ही होता है। कहा, महाराज हम तो इसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, चोरी डकैती डालकर ही अपने परिवार को पालते हैं। तो नारद जी ने कहा, तुम भले ही कुछ करो, भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान भरण पोषण करेंगे सबका। पर अगर तुम पाप की कमाई से परिवार का भरण पोषण करोगे तो निश्चित ही तुमको ही भोगना पड़ेगा। भोले भाले थे रत्नाकर जी। कहा, अच्छा तो ये हमारे परिवार को साथ में नहीं भोगना पड़ेगा? कहा, नहीं, ये तुमको ही भोगना पड़ेगा। जब दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया तो रत्नाकर जी को वैराग्य हो गया, और उस ऋषियों ने मंत्र दिया है। उस मंत्र के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि जी महान ज्ञानी हुए। ऐसा कहते कि इनको सही से मंत्र भी याद नहीं, राम राम भी याद नहीं हो रहा था। तो भले ही इन पर राम राम सही से नहीं कहा जा रहा था, पर उल्टा नाम जपहूं जग जाना। हाँ, उल्टा नाम जपहूं जग जाना। वाल्मीक मैं ब्रह्म समाना। राम राम भी नहीं कहा जा रहा था, मरा मरा जपने लगे। अब जल्दी जल्दी कोई मरा 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 करे तो राम एक बार निकल ही जाता है। मरा मरा करते करते ये महर्षि वाल्मीकि हो गए, और 100 करोड़ श्लोकों वाली इन्होंने राम चरित्र लिखा, रामायण लिखी, महान ग्रंथ लिखा। पर विचार किया कि कलयुग के जीव जो होंगे वो मंद बुद्धि के होंगे, मंदा सुमंद मतियो मंद्र भागवद्रुता। संस्कृत भाषा इनकी समझ में जल्दी नहीं आएगी, और वाल्मीकि रामायण तो बहुत क्लिष्ट है, कठिन है। आखिर कलयुग के जीवों को भगवान के चरित्र कैसे समझ में आए? तब उन्हीं महर्षि वाल्मीकि जी ने कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतार लिया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। चित्रकूट के पास में राजापुर ग्राम में आत्माराम पंडित जी के यहाँ तुलसी मैया की गोद से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और ऐसा कहते हैं कि इतने विचित्र थे ये जन्म से ही कि 32 दांत लेके जन्म लिए थे। जब लोगों को पता चला तो लोगों ने कहा, कैसा असगुनिया बालक हुआ, 32 दांत लेकर ही आया है। और तो और जो गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ थी जिन्होंने जन्म दिया था, वो भी जन्म लेते ही पधार गई। अब तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत
असगुनिया है, जन्म लेते ही इसकी माँ भी पधार गई। आखिर चुनिया दासी ने गोस्वामी जी की सेवा की, लालन पोषण किया और गोस्वामी जी के मुख से सर्वप्रथम अक्षर निकला था राम। तो ऐसा कहते हैं जब गोस्वामी जी के मुख से राम निकला तो राम बोला, इनका नाम रख दिया, क्योंकि राम बोला था इन्होंने पहली बार। आखिरकार चुनिया दासी भी पधार गई, गांव वालों ने भगा दिया। अब तो गोस्वामी जी यत्र तत्र भटकने लगे। साक्षात पार्वती जी ने कृपा की, दर्शन दिए और गोस्वामी तुलसीदास जी अध्ययन करके पुनः अपने गांव को आए हैं। ऐसा कहते विवाह हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का। पत्नी के प्रति विशेष आसक्ति थी। एक दिन इनकी पत्नी अपने मायके गई तो ये इतने आसक्त हो चुके थे कि एक मुर्दा बहता जा रहा था, उसके सहारे अपनी ससुराल पहुंच गए अपनी पत्नी के पास। पत्नी ने देखा कि शर्म नहीं आई, रात्रि में एक मुर्दे के सहारे तुम आए हो। आखिर इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हारा इतना प्रेम, यही प्रेम अगर तुम भगवान से करते तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। पत्नी की दिव्य उपदेश को सुनकर गोस्वामी जी को वैराग्य हुआ। तत्क्षण सब कुछ छोड़ करके तुलसीदास जी अयोध्या आए, बनारस आए और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोले बाबा की आज्ञा से रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। रामचरितमानस कब लिखा गया? तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, संबद 1631 करम कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। संबद 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा। संबत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित किया। और जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को प्रकाश किया तब भगवान श्री राम के प्राकट्य में जो नक्षत्र तिथि प्रकट हुए थे, ठीक वही रामचरितमानस के प्रकाशन में भी प्रकट हो गए। नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। और महान ग्रंथ रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम जैसे पतित जीवों के उद्धार के लिए लिखा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड और लंका कांड। इस प्रकार से 7 कांडों का ये दिव्य भव्य रामचरितमानस ग्रंथ जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया तो कुछ विद्वान लोगों पर बात नहीं पची और विरोध भी किया। बनारस में विद्वानों ने विरोध किया। तब कहा कि इस समय के सबसे अधिक विद्वान मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज हैं। अगर वह इस ग्रंथ पर मोहर लगा देंगे तब ये ग्रंथ सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं। उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूरे ग्रंथ का सांगोपान उन्होंने पठन पाठन किया और पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा, राम भ्रमर भूषिता। रामचरितमानस सामान्य नहीं है, साक्षात राघवेंद्र सरकार का, जिस पर तुलसीदास जैसा भंवरा मरा रहा है ऐसा परम दिव्य ग्रंथ लिखा है।
इससे लोगों का कल्याण होगा। और मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने हस्ताक्षर करके इसको प्रमाणित कर दिया। पर फिर भी कुछ लोगों को बात नहीं पची। ऐसा होता है जब कोई सही कार्य करे तो चार लोग उसके पैर खींचते ही हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। जब जब इस संसार में कभी किसी ने अच्छा कार्य किया है तब तक चार लोगों ने उनके पैर जरूर खींचे। ये बिल्कुल पक्की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा महान ग्रंथ लिखा पर उसका भी लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। प्रायः अच्छे कार्यों का विरोध लोग करते ही हैं। अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने बागेश्वर धाम से लेकर राम राजा सरकार ओरछा तक पद यात्रा की। अब आप ही बताओ महाराज जी को क्या आवश्यकता पड़ी? केवल हम लोगों के हित के लिए उन्होंने पद यात्रा की। नहीं तो महाराज जी के बढ़िया दरबार चल रहे हैं, खूब अच्छी कथाएं चल रही हैं, क्या लेना देना। पर केवल हम जो बट रहे हैं लोग जातिवाद के नाम पर, हम लोगों को एकत्रित करने के लिए महाराज जी ने यह परिश्रम किया। और यात्रा करने पर विरोधी दल जो है वो बहुत उग्र भी हुए। महाराज जी के विरोधी भी बहुत बन गए। बड़ी बड़ी विदेशी मशीनरियां पीछे लगी हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ कारतूस और बम जैसी अराजक तत्व की जो चीजें हैं वो धाम पर पकड़ी भी गई। तो महाराज जी के तो दुश्मन ही बने। लोगों ने उनके इस अच्छे कार्य का भी विरोध किया। बहुत से तो बड़े बड़े शीर्ष पद पर बैठे हुए संतों ने भी एक दो लोगों ने व्यंग किए। तो ये तो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है कि जब जब किसी ने अच्छे कार्य के लिए कदम बढ़ाए हैं कोई ना कोई पैर खींचने वाला आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम जैसे मंद बुद्धि पतित जीवों के, अधम जीवों के उद्धार के लिए रामचरितमानस लिखा, पर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। ब्राह्मणों ने कहा कि बनारस में विश्वनाथ भगवान अगर इस पर मोहर लगा देंगे तब इस ग्रंथ की हम विशेषता मानेंगे, नहीं तो नहीं। आखिर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में अनेक ग्रंथ रखे गए, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया और पटबंद किए गए। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में विश्वनाथ जी के पट खोले गए तो जो रामचरितमानस सभी ग्रंथों से सबसे नीचे रखा था वो सबसे ऊपर रखा हुआ मिला। और उसके जब उसको खोल के देखा तो उस पर स्वयं भूत भावन भोलेनाथ विश्वनाथ भगवान ने अपने हस्ताक्षर किए, जिस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, और प्रमाणित किया कि कलिकाल का यह महान ग्रंथ होगा। तब लोगों को समझ में आई बात, करे सामान्य ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस। ऐसा श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये बड़ा दिव्य ग्रंथ लिखा। आओ ग्रंथ में प्रवेश करें उससे पहले कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हम सब प्रणाम कर लें। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई जय जय तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई जय तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई जय जय तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी
शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई जय 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 जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय गोसाई जय जय तुलसी गोसाई। जय जय तुलसी गोसाई। जय जय तुलसी गोसाई। जय जय तुलसी गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का लेखन किया। सर्वप्रथम 7 श्लोकों में वंदना की है। 7 कांड और 7 श्लोकों में सर्वप्रथम वंदना कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात है कि सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी को सप्त ऋषियों ने ही इस मार्ग पर चलने की बात बताई। और रामचरितमानस को संगीत के भी 7 स्वर होते हैं। किसी भी स्वर में गाओ, किसी भी सुर से गाना प्रारंभ करो। और सप्ताह में भी 7 दिन होते हैं। रामचरितमानस की कथा सप्ताह में 7 दिनों में किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हो। बड़ा सुंदर संकेत करते हुए 7 श्लोकों में गोस्वामी जी सर्वप्रथम वंदना कर रहे हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम चंद्रसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानामर्थ संघानाम, यहाँ से रामचरितमानस को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ को जा से प्रारंभ किया, जबकि जा शब्द हमारे यहाँ शास्त्रों में दग्धाक्षर कहा गया है। कोई भी मांगलिक कार्य करो तो जा से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वा को अमृतत्व अक्षर कहा गया, वा से प्रारंभ करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो वा से ही प्रारंभ कर रहे हैं, वर्णानामर्थ संघानाम। पर भगवान के ही अवतार वेदव्यास जी ने जा से क्यों किया और भागवत को ही नहीं? भागवत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, प्रत्येक प्रकरण को जा से ही वेदव्यास जी प्रारंभ करते हैं। भागवत का पहला श्लोक है जन्माधिस्यतोन्मयादिचरतस्। और भगवान 12 की स्तुति जितम जितम ते जित्यज्ञ भावात्। और तो और वेदों की स्तुति जय 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 जा। भागवत का प्राण है गोपी गीत, उसको भी जा से ही व्यास जी प्रारंभ करते हैं। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा ओ प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को वेदव्यास जी ने जा से ही कहा है, जबकि जा तो दग्धाक्षर है। फिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि व्यास जी ने देखा कि कलयुगी जीव तो भले मंद बुद्धि के होंगे, आलसी होंगे, इनका उद्धार कैसा हो। हम सबकी चिंता में उनका हृदय जल रहा था, तो उन्होंने प्रत्येक विषय को जा से ही प्रारंभ किया। पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसन्न हैं कि भगवान श्री राम के उदात्त चरित्र का आश्रय लेके मंद से मंद बुद्धि वाला जीव भी इसका आश्रय लेगा और उसका उद्धार हो जाएगा।
इसलिए गोस्वामी जी वासे प्रारंभ करते हैं अमृतत्वक्षर से। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद्रसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। जो अक्षरों के छंदों के समूह हैं और जो आदि अंत से परे हुए हैं, ऐसे भगवान का बंधन स्मरण करते हुए, छंदों का स्मरण करते हुए, शब्दों का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में वंदे वाणी विनायको। वाणी माने होता है सरस्वती जी। सर्वप्रथम सरस्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामाद्यं जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी वैदाम जाड्यांधकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदतिं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ऐसे वाणी देवी वाग देवी सरस्वती जी को प्रणाम किया। फिर जो प्रथम पूज्य हैं ऐसे विनायक माने गणेश जी को प्रणाम किया है तुलसीदास जी ने। और प्रणाम के प्रकरण में आगे चलकर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव भवानी शंकरो वंदे शंकर भगवान को प्रणाम किया है। और यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वदते। दूसरे श्लोक में वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर और कपीश्वरो। कवीश्वर का अर्थ है महर्षि वाल्मीकि जी और कपीश्वर का अर्थ है अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की, महर्षि वाल्मीकि जी की वंदना की। इसके बाद किशोरी जी की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठकरीं सीता न तो हम राम वल्लभा न तो हम राम वल्लभा न तो हम राम वल्लभा। जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनेश इन 5 क्लेशों को नाश करने वाली हैं, जो समस्त श्रेयों को करने वाली हैं, ऐसे भगवान श्री राम की प्राण वल्लभा किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जहाँ गुरु परंपरा की बात आती है, वहाँ आचार्य रूप में किशोरी जी को स्वीकार किया गया। आचार्य किसको कहा गया? जो आचार्य उसी को कहा गया जो मंत्र ले और मंत्र दे। अब नारायण भगवान सर्वप्रथम है और लक्ष्मी जी का ही अवतार जानकी जी हैं। जानकी जी ने हनुमान जी को मंत्र दिया। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा से आचार्य रूप में जानकी जी को स्वीकार किया गया है। ऐसे किशोरी जी की वंदना की है। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की
पद कमल मनाओ ताके पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल इसके बाद भगवान का वंदन करते हुए कहा नाना पुराण निगमागम संबतम यद रामायणे निगतम वदि चिंतयोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनुते। ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये हमने दुनिया के लिए मनोरंजन के लिए नहीं लिखा। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने स्वांता सुख के लिए भगवान का चरित्र हम लिख रहे हैं। और सर्वप्रथम चौपाइयों के माध्यम से गुरुदेव का स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, सुमिरत देव दृष्टि ये होती। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सर्वप्रथम गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं। गुरु तत्व सामान्य तत्व नहीं है। गुरुदेव साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है और सामान्य जीव गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु तो भगवान ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। पर हम लोग कई बार गुरु तो बना लेते हैं, गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं। कई बार तो लोग प्रभाव में आके भी लेते कि अरे हमारे गुरुदेव का बहुत प्रभाव है, बहुत भीड़ होती है उनके पास। पर फिर गुरु जी के प्रति दोष दर्शन करते हैं। एक बार जिनके हाथों अपने आप को बेच दिया, जिनको गुरु बना लिया, फिर उसके प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। गुरु सामान्य तत्व हो ही नहीं सकता। पर आज बड़ी विचित्रता है, ना तो शिष्य की गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा होती है और ना गुरु की शिष्य के प्रति। आज तो वही स्थिति है। गुरुजी भी कह रहे हैं, गुरुजी खड़े बाजार में कहें हमसे दीक्षा लो, तुम स्वर्ग जाओ या नरक में, पर हमें दक्षिणा दो। और फिर जब ऐसा होता है तो लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। अगर वास्तविक शिष्य की सच्ची श्रद्धा होगी तो गुरुजी जो कह देंगे वो अकाट्य होगा, उसी में सब कुछ, सब कार्य बन जाएगा।
हमारी श्रद्धा के अनुरूप ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए गुरु बनाया है तो श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति कहीं सुन लिया कि गुरु बनाने से भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाती है, और जब तक गुरु दीक्षा नहीं लो तब तक पुण्य नहीं लगता, गुरु भगवान के दर्शन नहीं होते। निकल पड़ा गुरु बनाने के लिए, हमको गुरु बनाने हैं, गुरु बनाने हैं। अब कोई तो मिला नहीं, एक रास्ते में ठग जा रहा था, उससे कहा भैया हमें गुरु बनाना है, आप ही गुरु बन जाओ। उस ठग ने देखा, कह रही है तो ऐसी पागल दिख रहा है, इसको चेला बना लो, इसका माल पानी जो लिए हैं सब लेके भाग लो। कहा ठीक है भैया, तुम सही जगह आ गए हो, बैठ जाओ नेत्र बंद करके, अभी हम तुमको दीक्षा देते हैं, तुम्हें शिष्य बनाते हैं। अब वो भोला भाला आदमी बेचारा बैठ गया, और उस ठग ने कहा जब तक हम स्वयं ना कहें तब तक तुम्हें नेत्र नहीं खोलने हैं, नेत्र बंद करके यहीं बैठ जाओ। कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अब वो तो नेत्र बंद करके बैठ गया। ये तो ठग था, इसने थैला पैसे ऐसे उठाए और वहां से सामान लेके गायब हो गया। पर इसकी श्रद्धा देखो, ये नेत्र बंद किए हुए बैठा रहा, ना इसको भूख लगी ना प्यास। इसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ थी कि गुरुदेव ने कहा है जब तक तुम हम ना कहें तब तक नेत्र नहीं खोलना। नेत्र बंद किए हुए बैठा रहा, 2-3 दिन तक कुछ ना खाया ना पिया, नेत्र बंद किए हुए बैठा रहा। आखिर द्वारकाधीश प्रभु पर ही नहीं रहा गया। भगवान ने सोचा वाह रे भगत, वो तो ठग था, झूठा बोल के चला गया, पर तेरी श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ कितनी सच्ची है। तू 3 दिन से ना कुछ खाया ना पिया बैठा है। भगवान उसकी श्रद्धा पर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा बेटा नेत्र खोलो। इसने कहा नहीं खोलूंगा जब तक हमारे गुरुजी ना कहें। गुरुदेव ने कहा है जब तक हम स्वयं ना कहें तब तक नहीं खोलना, हम नहीं खोलेंगे। भगवान ने कहा भले आदमी, वो गुरु नहीं था, वो तो ठग था, तुम्हारा सामान आमान लेके भाग गया। इसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा था जब तक हम ना कहें तब तक नेत्र नहीं खोलना, और ऐसे ही नेत्र बंद किए रहे तो भगवान दर्शन देने यहीं आएंगे। अगर वो हमारे गुरु नहीं थे तो आप कैसे आ गए? आप आ ही नहीं सकते थे। नेत्र नहीं खोले। आखिर भगवान ने कहा कि बड़ा विचित्र व्यक्ति है, अब इसके गुरु को खोजना पड़ेगा। भगवान निकल पड़े खोज करने और उस ठग को खोज के लाए। कहा भले आदमी, उस बेचारे श्रद्धावान अपने उस व्यक्ति से कहो तो नेत्र खोलने को। आखिर जब वो स्वयं आया उसने कहा बेटा नेत्र खोलो। वो तो भले ही ठग था, पर देखो इसकी श्रद्धा, इसकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी तो ठग को भी दर्शन हो गए और उसको तो भगवान की दर्शन हुई श्रद्धा के अनुरूप। जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान सन्मुख खड़े हैं और वो ठग खड़ा है गुरु रूप में। उसने उसी श्रद्धा से प्रणाम किया। तो श्रद्धा से ही कार्य बनता है। अगर गुरु मान लिया फिर गुरु के कैसे ही कर्म हो, वो कोई भी हो, आप अगर श्रद्धा से उनका अनुमोदन करोगे तो आपको वही फल मिलेगा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र क्या है? जो गुरुदेव ने कह दिया उसी को मंत्र मान करके लग जाओ, वही मंत्र है। इसलिए जीवन में जिनको भी गुरु बनाओ, आजीवन उनमें श्रद्धा रहनी चाहिए, श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ प्राप्त हो जाता है गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखने से, और जो उन्होंने मंत्र दिया उस मंत्र का स्मरण करने से। ऐसे गुरुदेव का स्मरण गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम किया है, और हनुमान जी को भी गुरु मानते हैं गोस्वामी जी। तो जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसके बाद मुद मंगलमय संत समाजो जो जग नमंग तीर्थ राजो। संत समाज को प्रणाम किया है, किसी को नहीं छोड़ा। और तो और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना करते करते खलों तक की वंदना कर डाली। बहुरी बंद खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिन्यू बाएं। कहा कि भाई इनको जरूर संभाल के चलना चाहिए, ये पता नहीं कब दाएं बाएं करें, इसलिए खलों तक की वंदना की है। और भगवान के स्मरण करते हुए फिर भगवान के नाम की वंदना गोस्वामी जी बड़े विस्तृत कर रहे हैं। भगवान का नाम कैसा है? भगवान का नाम कितना भी पतित जीव हो, अगर श्रद्धा से नाम लेता है तो भगवान का नाम ही उसका उद्धार कर देता है। और लिखा है वंदना प्रकरण में, महामंत्र जोई जपत महेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मुक्ति हेतु महिमा जासु जान गण रामु। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भाय कुभाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो। महिमा जासु जान गण रामु। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। चहु जुग चहु सुति नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। भगवान नाम के प्रकरण की वंदना की है और कहा कि इस कलिकाल में अन्य साधनों से कल्याण जल्दी नहीं होगा, केवल भगवान का नाम का आश्रय ले ले तो कल्याण हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है, मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। मंत्र बोलने में कहीं ना कहीं अशुद्धि हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। यज्ञ आदि करो तो कहीं भूमि का दोष, कहीं सामग्री का दोष, क्योंकि शुद्ध सामग्री आज नहीं मिल पाती। कहीं सामग्री में कीड़ा पड़ रहे हैं। और तो और जिस घी से हम लोग हवन करते हैं वो चर्बी युक्त बाजार का घी होता है, तो सामग्री में अशुद्धि होती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार वस्तुता। इसलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम ऐसा है जो जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए कहा है, कृतेत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। द्वापरे परिचर्यायाम कलौ यद हरि कीर्तना। अन्य युगों में अनुष्ठान करने से, तप करने से, साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, पर कलौ यद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में केवल भगवान का स्मरण नाम लेने से ही जीव का कल्याण संभव है। और तो और नाम प्रकरण में लिखा है, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जो काशी विश्वनाथ में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति हो जाती। वो क्यों होती? क्योंकि ऐसा कहते हैं, जिसकी काशी में मृत्यु होती है उसके दाएं कान में भूत भावन भोलेनाथ भगवान राम का नाम सुनाते हैं। और आज भी आप जाकर देख लेना प्रत्यक्ष वहां की घटना। काशी में कोई मरे तो ठीक है,
बाहर भी मर जाए और अगर काशी उसके शरीर को लाया जाए तो उसका दायां कान अपने आप खड़ा हो जाता है, मुर्दे का भी। वो इसलिए कि भूत भावन भोलेनाथ भगवान श्री राम का नाम सुनाते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। इसीलिए तो काश्याम मरणाम मुक्ति, इसीलिए काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है। और सुनो भगवान के नाम की महिमा। एक बार सभी देवी देवताओं में बात रखी गई कि जो इस सप्तद्वीपति पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले करके आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। सब अपने अपने वाहनों पर बैठ गए। अब किसी का वाहन गरुड़ है, किसी का सिंह है, किसी का नंदी है, किसी का खरगोश है, किसी का मोर है, किसी का चूहा है। सब अपने अपने वाहनों पर बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकल पड़े कि जो सबसे पहले परिक्रमा लगा के आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। गणेश जी ने सोचा हमारा वाहन तो चूहा है, सबसे छोटा है, निश्चित ही हम तो सबसे बाद में ही आ पाएंगे, क्या करें। तब गणेश जी ने एक स्थान पर राम लिख दिया और पृथ्वी की परिक्रमा ना करके उसी राम नाम की परिक्रमा लगा ली और सबसे पहले जाकर वहां बैठ गए। जैसे ही सब देवी देवता पृथ्वी की परिक्रमा करके आए तब तक ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने गणेश जी का प्रथम पूज्य के रूप में अभिषिक्त कर दिया, अभिषेक कर दिया। केवल नाम के प्रभाव से, भगवान के नाम की परिक्रमा के प्रभाव से महिमा जा सुजान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान के नाम की बहुत महिमा है। लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ये संकट है, हमारे ऊपर वो संकट है, पर हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रद्धा से, प्रेम से भगवान के नाम का आश्रय लोगे, नाम का कीर्तन करोगे तो संकट भी संकट में पड़ जाएगा, संकट मोचन की कृपा आ जाएगी आपके पास। इसलिए और अन्य साधन बने या ना बने चलेगा, केवल भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी अनेक ग्रंथों को लिखकर जब भगवत धाम जाने लगे तब किसी ने पूछा, गोस्वामी जी आप तो जा रहे हो, खूब ग्रंथों को आपने लिखा, पर वास्तविक सत्य क्या है। तब गोस्वामी जी ने अंतिम बात जो कही वो आपको बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अंतिम में कह के गए, 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। ग्रंथ तो अनेक हैं, सबकी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए 100 बातों की एक बात यही है कि भगवान का नाम लो, नाम का आश्रय लो। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार देवता, दैत्य और मानवों में विचार हुआ कि राम जी का उदात्त चरित्र 100 करोड़ श्लोकों में लिखा है, ये श्लोक हम सब में बांट दिए जाएं। आखिर बंटवारा कौन करे, देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ करेंगे। सब आए हैं भोले बाबा की शरण में। तो भोले बाबा ने जैसे ही श्लोकों का बंटवारा किया तो पहले तो 33 लाख बांटे, आखिर बांटते बांटते तीनों में सब बांट दिए, अंत में एक श्लोक बचा। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि उसका कभी मन नहीं भरता, उसको यही लगता और मिल जाए और मिल जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं संसार में एक व्यक्ति को पूरे त्रिभुवन की संपत्ति मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, सब कुछ एक व्यक्ति को दे दिया जाए, फिर भी उसके मन में कभी संतोष नहीं होगा,
फिर भी उसे यही लगेगा और मिल जाए और मिल जाए, संतोष कभी नहीं होना। भोले बाबा ने सब कुछ दे दिया, एक मंत्र बचा है, उस पर भी सबकी दृष्टि है कि इसमें से भी कुछ मिल जाए। आखिर 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद वह श्लोक था, तो उसमें से 10-10 अक्षर देवता, दैत्य और मानवों को फिर भोले बाबा ने दे दिए। अब बचे 2 अक्षर, लेने वाले 3, तो कैसे बंटवारा हो। भोले बाबा ने कहा ये 2 अक्षर हम रखेंगे अपने पास। वह कौन है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिय जान, लिए महेश जिय जान। इसलिए भगवान के नाम को भोले बाबा ने अपने हृदय में रखा। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। आइए हम आप भी भगवान के नाम का आश्रय लें। पहले अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि है वो। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज
हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। या प्रत्येक जीव काल के गाल में बैठा है। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कब काल किसको अपना कलेवा बना ले एक क्षण का ठिकाना नहीं है। इसलिए श्वास श्वास पे राम कहे श्वास वृथा मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या ना हो। एक क्षण का किसी का भी ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लो। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। एक बार बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। जय हो। ताली सेवा करते हुए तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता। मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। विषय छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए कलयुग में केवल भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है उसका कल्याण हो जाता है। और इस कलिकाल में एक नहीं अनेक ऐसे कई घटनाएं घटी जो नाम के प्रभाव से जिनका उद्धार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के ही जीवन की एक घटी कथा सुना है। एक बार एक व्यक्ति नगर में भ्रमण कर रहा था और आवाज लगा रहा था, राम राम मैं हत्यारा हूं, राम राम मैं हत्यारा हूं। पहले ऐसा होता था किसी के द्वारा कोई भी प्रकार का ऐसा कृत्य बन जाए, हत्या हो जाए जीव की या जानवर की या मनुष्य की, तब समाज उसको दंड देता था कि तुम जाओ गांव गांव यही कहते हुए घूमो। वो यही कहते घूम रहा था, राम राम मैं हत्यारा हूं, राम राम मैं हत्यारा हूं।
उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के सामने से निकला। तुलसीदास जी ने सुना कि कोई कह रहा है राम राम मैं हत्यारा हूं, भगवान का नाम ले रहा, राम राम मैं हत्यारा हूं, मैं पापी हूं, राम राम मैं पापी हूं, मैं राम राम मैं अधम हूं, इस प्रकार कहते हुए जा रहा था। उसी समय तुलसीदास जी ने उसको हृदय से लगाया और अपनी कुटिया पर लाया और कहा, भले आदमी, जो भगवान का नाम अपने मुख से ले लेता है वो कोई कहीं पापी रहता है, कहीं अधम रहता है। अब तुम पुनः पवित्र हो चुका है भगवान का नाम लेके। और अपने साथ भोजन पवाया, उसको जैसे ही अपनी कुटिया पर बिठाला। अब तो बनारस में विद्वानों में बात चल पड़ी कि तुलसीदास जी जैसे महान पंडित ज्ञानी एक हत्यारे को, एक पापी को, अधम को अपने साथ प्रसाद पवा रहे हैं, बहिष्कृत कर देना चाहिए तुलसीदास जी को। और ब्राह्मणों ने विरोध किया, तुलसीदास जी से कहा आपने ये सही नहीं किया। तुलसीदास जी ने समझाया, अरे ज्ञानाभिमान में डूबे हुए महापुरुषों, आप ही बताओ भगवान के नाम से बड़ा कुछ हो सकता क्या? इसने भगवान का नाम ले लिया, अब ये कहां से दोषी रहा, ये तो पवित्र हो चुका है। कहा नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, क्या प्रमाण चाहते हो? मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। तो विद्वानों ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर इसके हाथ से बना हुआ भोजन, जो विश्वनाथ जी के गर्भगृह में नंदी विराजमान है, अगर नंदी पालेंगे तब हम मानेंगे कि ये मुक्त हुआ भगवान के नाम के प्रभाव से। तुलसीदास जी ने सोचा कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है, कह दिया ये आप लोग तैयारी करो, निश्चित ही ऐसा ही होगा। और कालांतर में उसके हाथों से भोजन बनवाया, भोजन का थाल उसके हाथ में दिया गया, कहा जाओ लेके जाओ। अब तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं कि हमने कह तो दिया, भगवान से प्रार्थना कही, दीन दयाल सुने जब ते, तब से मन में कछुए सी बसी है, तेरो कहा एक जाऊं कहा, अब तेरे ही नाम की पैंट कसी है, तेरो गियास रो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है, एगो मुरारी पुकार कहूँ, या मैं मेरी हसीनाएं तेरी हंसी है, या मैं मेरी हसीनाएं तेरी हंसी है। आर्त हृदय से जैसे गोस्वामी जी ने प्रार्थना की, प्रभु हमने आपके नाम के सहारे कह दिया, अब या मैं मेरी हसीनाएं तेरी हंसी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इस कलिकाल की घटना है। वो व्यक्ति जब गर्भगृह में भोजन का थाल लेके गया और जैसे ही नंदी के सन्मुख रखा है, पत्थर रूप में, मूर्ति रूप में थे, प्रकट होकर नंदी ने सबके सामने देखते देखते उसके हाथ से अन्न पाया है, सबने देखा है। उसी समय सबने एक सुर में कह दिया, भैया कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, इसलिए कलयुग में केवल भगवान के नाम का आश्रय लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल भगवान का नाम बताया। भागवत में अजामिल जी का चरित्र आता है, जब राजा परीक्षित ने भयंकर नरकों का वर्णन सुना है तो डर गए। परीक्षित जी ने प्रार्थना की सुखदेव जी से कि नरकों में ना जाना पड़े, इसका उपाय बताओ। तब वहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अजामिल का चरित्र सुनाया और मूल में कहा कि अजामिल का उद्धार भगवान के नाम से हुआ, और नाम से नहीं, नामाभास मात्र से।
जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया, अत्याचार दुराचार पापाचार में ही जो लिप्त रहा, ऐसा पापी अजामिल, उसने भी भगवान के नाम का आश्रय ले लिया धोखे से, जानबूझ के नहीं, धोखे से। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। जब यमदूत पकड़ने को आए तो डर के कारण चिल्लाया है, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। पार्षद प्रकट हो गए उसी समय। आपस में यमदूतों का और पार्षदों का झगड़ा हुआ। कहा ये भगवान का नाम लिया, ये भगवान धाम जाएगा। यमदूतों ने कहा ये भयंकर पापी है, ये नरक जाएगा, ये भगवान का नाम नहीं है, अपने पुत्र को बुला रहा। पार्षदों ने कहा कि पुत्र का नाम अभी 5 वर्ष पहले रखा, पर भगवान का नाम तो आदि अनादि काल से है, इसलिए वो भगवान पर ही घटित होगा, ये भगवत धाम जाएगा। यमदूत और पार्षदों का संवाद देख के अजामिल तो भक्त हो गए, भजन करते करते भगवत धाम गए ही हैं। कहने का मतलब यही है कि भले ही धोखे से ही अपने पुत्र को बुला रहा था, वो तो नाम का, भगवान के नाम का स्मरण हो गया, तो उसकी भी मुक्ति हो गई। इसलिए अपने घर में भी कभी बालकों का, बच्चियों का नाम रखना हो तो भगवत परक ही रखना चाहिए। आप भले ही अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेना चाहते या नहीं ले पा रहे आलस्यवश, फिर भी जब आपके घर में बालकों के नाम भगवत परक होंगे तो आप बुलाओगे ही। दिन में 2-4 बार, 20 बार, 50 बार धोखे से भी नाम निकलेंगे। राम रखोगे तो राम कह के बुलाओगे, कृष्ण रखोगे, नारायण रखोगे, हरि रखोगे, राधा रखोगे, जानकी रखोगे, किशोरी रखोगे, लाडली रखोगे, कोई भी नाम रखोगे भगवत परक, तो भगवान का स्मरण होगा। इसलिए अपने घर में जब भी नामकरण हो भगवत परक ही नाम रखना चाहिए। आजकल तो लोग उल्टे पलटे नाम रख लेते गूगल से सर्च करके। हमारे पूज्य बागेश्वर महाराज जी सुनाते हैं कि कई बार लोग अपनी बेटी का नाम स्वीटी रख लेते। अब वो जब छोटी रहती है तब तो अच्छा लगता। आप ही विचार करो, उसी की उम्र 90 वर्ष की हो जाए, कमर झुक गई हो, 32 दांत गिर गए हों, पोपलू हो चुकी हो पूरे मुंह से, दिखता ना हो, मोटा सा चश्मा लगा हो, खाल गुड़िया गई हो, डंडा टेकते टेकते, लाठी टेकते टेकते जा रही हो, और आप जाके कहो स्वीटी कैसी हो, तो उसको कैसा लगेगा? उस पे उस समय वो नाम शोभा नहीं देगा। तो नाम ऐसा रखो जो सदैव अच्छा लगे और भगवान का स्मरण होता रहे। इसलिए भगवत परक नाम रखना चाहिए। भगवान के नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार पूर्वक सुनाई है और कहा, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन मुमुक्षो। कल्याणों का भी जो कल्याण कर दे, ऐसा भगवान का नाम है। घर में नियम बना लेना चाहिए, भले ही 5 मिनट का कीर्तन करो, पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस नाम में मन लगवे, जिसमें आनंद आवे, राधा 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 राधा, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राधा बोल राधा बोल राधा राधा बोल, राधा बोल राधा बोल
भक्तों के नाम का स्मरण होता है। विठ्ठल, रामकृष्ण हरि और एकनाथ, जनाबाई, चोखा मेला जी, ऐसे ऐसे जो भक्त हुए हैं उनके नाम का कीर्तन होता है। इसलिए हमारे यहाँ भक्त कीर्तन की भी बहुत महिमा है। हम लोग गाते हैं ना, हनुमान 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 बागेश्वर के हनुमान, मेहंदीपुर के हनुमान, बागेश्वर के हनुमान, मेहंदीपुर के हनुमान, सालासर के हनुमान, संकट मोचन हनुमान, सालासर के हनुमान, संकट मोचन हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। इसलिए भैया जिसमें मन लगे वह नाम लो, और मन ना भी लगे तो भी भाई कुभाई अनक आलस हो। आप तो नाम लो, आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे ही एक दृष्टांत दे के बताएं तो जैसे आप नाव में बैठ जाओ, भले ही आपका मन लगे या ना लगे, आप नाव में जाके बैठ जाओ, मल्लाह आपको नदी पार उतार देगा। ऐसे ही आप कथा में आके बैठ जाओ, भगवान का नाम स्मरण करो, मन लगे या ना लगे, आपको भगवान की कथा, भगवान का नाम भव से पार उतार देगा। क्योंकि भव सागर कह पार जो पावा, राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। भव सागर से पार जाने के लिए भगवान की कथा ही बताई है। इसलिए आप लोग बड़े भाव से भगवान का नाम लें और भगवान की कथा सुने। बड़ी दिव्य भव्य स्तुति नाम महाराज की करी है। अंतिम में बताया कि रामचरितमानस एक सरोवर है। जैसे सरोवर के 4 घाट होते हैं, 4 कोने, उसी प्रकार रामचरितमानस एक सरोवर है। इसके 4 घाट हैं। पूर्व दिशा की ओर दैन्य घाट है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं और श्रोता उनका मन है। पश्चिम दिशा की ओर ज्ञान घाट है, जिसके वक्ता भगवान शिव हैं, श्रोता माता पार्वती हैं। उत्तर दिशा की ओर श्री काकभूषुंडी जी महाराज बैठे हैं, जो स्वयं वक्ता बनकर गरुण जी महाराज को राम कथा सुना रहे हैं। और दक्षिण दिशा की ओर तीर्थराज प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से 4 स्थानों पर राम कथा प्रारंभ होगी। चारों दिशाओं में 4 वक्ता बैठे हैं, इसलिए रामचरित्र को एक सरोवर की उपमा दी है, रामचरितमानस को। इस प्रकार से कल से हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आज कथा हम यहीं विश्राम करेंगे। कुछ विलंब से भी प्रारंभ हुई और कथा का समय जो रखा गया है वो ठीक 1 बजे से 5 बजे तक का है। वो इसलिए भी कि सर्दी का समय है, दोपहर में थोड़ा मौसम ठीक रहता है, तो ठीक 1 बजे से राम जी की कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे फिर हम लोग आरती करेंगे। फिर प्रसाद पाकर, प्रसाद लेकर आप लोग घर जाएं। मंदिर में आरती नियम ये सब भी होता है, तो सब मर्यादाएं रह जाएंगी, इसलिए ये समय रखा है। आगे की कोई जी पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि कथा के पश्चात सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहीं है, इसलिए सब प्रसाद पाकर जाएं। और आप लोग कल से खूब फुर्सत होकर आएं, क्योंकि प्रसाद बनाने की भी टेंशन नहीं कि घर पे जाके भोजन बनाना है। यहीं आएं, कथा सुने और प्रसाद पाकर जाएं। तो कल से कथा का समय जो है वो 1 बजे से 5 बजे तक का है। आज कथा का हम सब यहीं विश्राम करते हैं। आइए कीर्तन करते हुए अपने आरती की ओर बढ़ें। भजले प्यारे सांझ सवेरे, हो भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की
जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम। भजले प्यारे सांझ सवेरे, भजले प्यारे साँझ सवेरे। भजले प्यारे सांझ सवेरे। भजले प्यारे साँझ सवेरे। एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम। रामचंद्र भगवान की जय हो। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े जल जाएगी। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाएगी। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जावेगी। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाएगी। तेरी मेरी छोड़ बाबरे, तेरी मेरी छोड़ बाबले। धुन लगा ले हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे। भजले प्यारे साँझ सवेरे। भजले प्यारे सांझ सवेरे। भजले प्यारे साँझ सवेरे। एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओम बागेश्वराय ओम बागेश्वराय। ओम बागेश्वराय ओम बागेश्वराय। हनुमान 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 हनुमान। हनुमान 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 हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। 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 ओम हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायतः श्रोत्रावायुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायतः। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ।
बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभत जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। गोविंदा गोपाला भजो मन गोपाला, गोविंदा गोपाला भजो मन गोपाला, गोपाला गौपाला गोपाला गौपाला। तो गैया चराने वाला भजो मन गोपाला, तो भैया चराने वाला भजो मन गोपाला, तो गैया चराने वाला भजो मन गोपाला।